महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में रगड गाड़ियों का दूसरा नाम। उनकी कहानी शुरू हुई 1945 में, जब भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। यह बहुत बदलाव का समय था, क्योंकि इंडिया आजादी की दहलीज पर था और हर तरफ एक नई उम्मीद की किरण थी। कंपनी पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जानी जाती थी और इसका मुख्यालय मुंबई में था। इसे दो भाइयों जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर शुरू किया था। शुरू में उनका ध्यान ऑटोमोबाइल्स से बहुत दूर था और वे स्टील ट्रेडिंग में लगे हुए थे। उन्होंने स्टील ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। कंपनी की किस्मत लेट 1940s में बदली, जब दुनिया युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कर रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ही था और नए आजाद हुए इंडिया में स्टर्डी रिलायबल गाड़ियों की डिमांड BIH रही थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यह अपॉर्चुनिटी देखी और उसे भुनाया, जिससे उनकी पहचान बनी। उन्होंने इंडिया में विलिस जीप्स असेंबल करने का लाइसेंस लिया, जो एक बड़ा कदम था। यहीं से ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में उनका सफर शुरू हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह डिसीजन बहुत ही कमाल का साबित हुआ और महिंद्रा जीप्स ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। विलिस जीप, जो अपनी रगडनेस और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती थी, वो आजाद इंडिया में प्रोग्रेस और रिजिलियंस का सिंबल बन गई और हर जगह दिखने लगी। ये जल्दी ही पॉपुलर हो गई, खासकर रूरल एरियाज में और गवर्नमेंट एजेंसीज में, जो इसे अपनी पहली पसंद बना रहे थे। इस अर्ली सक्सेस ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और उन्हें एक जायंट बना दिया। विलिस जीप, जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा असेंबल करती थी, उसने आजाद इंडिया के लैंडस्केप को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। यह मिलिट्री और पुलिस समेत कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की पसंद बन गई। उस समय लिमिटेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश के लिए डिफिकल्ट टेरेन्स पर चलने की इसकी क्षमता इसे आइडियल बनाती थी। किसानों को भी विलिस जीप एक रिलायबल वर्कहॉर्स लगी। ये सामान ढो सकती थी, मडी फील्ड्स में चल सकती थी और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को पावर भी दे सकती थी। जीप रूरल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक। इस आइकॉनिक व्हीकल के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा का जुड़ाव ने उन्हें टफ और डिपेंडेबल ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली कंपनी की रेप्यूटेशन दिलाई। विलिस जीप की सक्सेस ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक की प्लेयर बना दिया। इससे उन्हें इंडियन मार्केट की नीड्स और एस्पिरेशंस की गहरी समझ भी मिली। यही समझ उनके फ्यूचर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजीज को गाइड करती। 1960s में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नए सेगमेंट ट्रैक्टर्स में एक्सपेंशन किया। इंडिया में मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जरूरत को समझते हुए उन्होंने इंटरनेशनल हार्वेस्टर USA के साथ एक जॉइंट वेंचर किया। यहीं से एग्रीकल्चरल सेक्टर में उनके सफर की शुरुआत हुई, जिसने बाद में उन्हें एक ग्लोबल लीडर बना दिया। 1990s में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर ध्यान दिया। उन्होंने अर्माडा लॉन्च की, एक स्पेशियस SUV जो फैमिली व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करती थी। इसके बाद बोलेरो आई, एक रगड और वर्सेटाइल SUV जो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में बहुत सक्सेसफुल रही। 2002 में स्कॉर्पियो के लॉन्च ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये मॉडर्न SUV अपने कंटेम्पररी डिजाइन और पावरफुल इंजन के साथ ज्यादा कस्टमर्स को पसंद आई। ये इंस्टेंटली हिट हो गई और महिंद्रा एंड महिंद्रा को SUV सेगमेंट में एक सीरियस कंटेंडर बना दिया। सेक्शन 4, ग्लोबल एम्बिशंस और इलेक्ट्रिफाइंग इनोवेशंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एम्बिशंस इंडिया से बाहर भी थे। 2011 में उन्होंने साउथ कोरियन ऑटोमेकर सांगयोंग मोटर कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल की। इस एक्विजिशन ने उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजीज तक पहुंच दिलाई और उनके ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड किया। सस्टेनेबल मोबिलिटी की बढ़ती इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कदम रखा। उन्होंने E2O+ लॉन्च की, एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार जो अर्बन कम्यूटिंग के लिए डिजाइन थी। इससे इको फ्रेंडली व्हीकल्स डेवलप करने की उनकी कमिटमेंट जाहिर हुई, एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए। फॉर्मूला E रेसिंग में महिंद्रा एंड महिंद्रा के आने ने इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति उनकी कमिटमेंट को और हाईलाइटेड किया। ऑल इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज में कंपीट करने वाली वो पहली इंडियन टीम बनी जिसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस दिखाई। सेक्शन 5, मॉडर्न महिंद्रा SUV लैंडस्केप को रीडिफाइन करते हुए।
आज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी वाइड रेंज ऑफ एसयूवीज के लिए जानी जाती है जो अलग अलग कस्टमर प्रेफरेंसेस को पूरा करती हैं। चाहे रगेड ऑफ रोडिंग हो या लग्जूरियस सिटी ड्राइविंग, महिंद्रा के पास हर जरूरत के लिए एक एसयूवी है। द थार एक आइकॉनिक ऑफ रोडर को मॉडर्न एज के लिए रीइमेजिन किया गया है और यह एडवेंचर एंथुसियास्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है। जबकि XUV 700 अपने सोफिस्टिकेटेड डिजाइन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ ने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट को रिडिफाइन किया है। इसकी लग्जूरियस इंटीरियर्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी ने इसे एक फेवरेट बना दिया है। XUV सीरीज अपने बोल्ड स्टाइलिंग और फीचर पैक्ड इंटीरियर्स के साथ महिंद्रा के लिए एक गेम चेंजर रही है। इस सीरीज ने मार्केट में महिंद्रा की पोजीशन को और मजबूत किया है। ये एसयूवी स्टाइल, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी चाहने वाले यंग जनरेशन के कार बायर्स को पसंद आई है। महिंद्रा ने यंग बायर्स की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने मॉडल्स को डिजाइन किया है। कंपनी ने कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने पर भी फोकस किया है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी स्मार्ट और कन्वीनियंट हो गया है। रिमोट व्हीकल कंट्रोल और रियल टाइम नेविगेशन जैसे फीचर्स के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करते हुए ये फीचर्स सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों को बढ़ाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट उनके ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग्स में दिखती है। ये रेटिंग्स महिंद्रा की डेडिकेशन को दर्शाती है। XUV 700 को एग्जाम्पल के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार्स में से एक बनाती है। यह रेटिंग महिंद्रा की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की पुष्टि करती है, जो इसे अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार्स में से एक बनाती है। महिंद्रा ने सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दी है। सेफ्टी पर यह फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनके कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के साथ ने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में उनकी पोजीशन मजबूत की है। महिंद्रा का R&D सेंटर हमेशा नए इनोवेशंस पर काम करता रहता है, ने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में उनकी पोजीशन मजबूत की है। महिंद्रा का विजन हमेशा से फ्यूचर रेडी व्हीकल्स बनाने का रहा है। सेक्शन 6, रिजिलियंस की लेगेसी और फ्यूचर का विजन। एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में अपनी हम्बल बिगिनिंग से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत लंबा सफर तय किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल स्टील ट्रेडिंग कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज ग्रोन इनटू अ ग्लोबल पावर हाउस। चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो लगातार इवॉल्व और अडेप्ट होते रहे हैं। They have consistently evolved and adapted to meet changing market dynamics and customer expectations. उनका जर्नी उनकी resilience, innovation और excellence के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण है। Their journey is a testament to their resilience, innovation and unwavering commitment to excellence. फ्यूचर की ओर देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए कमिटेड है। Looking towards the future, Mahindra and Mahindra is committed to sustainable mobility solutions. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में वो हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईवी रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहने का लक्ष्य रखते हुए दे आर हेविली इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज, एमिंग टू लीड द ईवी रेवोल्यूशन। उनका विजन ऐसी व्हीकल्स क्रिएट करना है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के साथ साथ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी हों। Their vision is to create vehicles that are not only technologically advanced but also environmentally responsible. Mahindra and Mahindra की कहानी इंडियन बिजनेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन है। Mahindra and Mahindra story is an inspiration for Indian businesses. ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक कंपनी अपने रूट से जुड़े रहते हुए ग्लोबल सक्सेस अचीव कर सकती है। This story shows how a company can achieve global success while staying connected to its roots. इनोवेट करते हुए और अपने होराइजन्स एक्सपैंड करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा मोबिलिटी के फ्यूचर को शेप करने में और भी बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार है। By continuously innovating and expanding their horizons, Mahindra and Mahindra is poised to play an even bigger role in shaping the future of mobility. Beyond business, Mahindra and Mahindra is also dedicated to social responsibility, contributing to community development and sustainability.